जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अपना सेकंड पार्ट आ चुका है, संत और संप्रदाय वाला जो अपना सेकंड पार्ट है वो आ चुका है। पहला पार्ट जिसने भी नहीं देखा वो चैनल पर जाकर देख सकता है। तो यहाँ पर क्वालिटीफुल कंटेंट और बिना किसी देरी के आपके सवाल किए जाते हैं और आपको कमेंट में आंसर करना होता है। और इस बार भी आपको जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो कमेंट में आंसर करते जाइए। और स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि संत हरिदास जी से संबंधित निम्न में से गलत कथन आपको चूज करना है। विकल्प है, पहला ऑप्शन है जन्म हुआ था कापड़ोद नागौर में, दूसरा है मूल नाम उनका हरिदास हरि सिंह सांकला कह सकते हो वो, और यहाँ पर बात करें कि उनका संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय और प्रमुख पीठ है कापड़ोद नागौर। जल्दी से आपको गलत आंसर आपको चूज करना है, जल्दी से कमेंट करना है और आपको कमेंट में ही ऑप्शन देना है ABCD के क्रम में, ए नहीं लिख सकते ABCD क्रम में आंसर दे जल्दी से। और यहाँ पर जिसने भी डी ऑप्शन बता रहे हैं एकदम राइट है। देखो उनकी जन्म हुआ था कापड़ोद नागौर में, लेकिन जो उनकी पीठ है ना वो कहाँ पर है, वो है गाढ़ा। गाढ़ा कहाँ है, गाढ़ा है नागौर में। गाढ़ा डीडवाना अभी नया बन रहा था तो उसमें है नागौर, ठीक है, या डीडवाना लिख सकते हो। और इसका जो डिटेल एनालिसिस है वो देखते हैं हम कि डिटेल क्या कह रहा है कि गाढ़ा नागौर में है इनका जो क्या है समाधि, ठीक है। और इनकी जो पीठ भी बोल सकते हो, शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक संत रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पर आपको पता होगा रामस्नेही संप्रदाय के जो संस्थापक है रामचरण जी, और 4 पीठें हैं उनकी प्रमुख, और उनमें से जो शाहपुरा शाखा है उसके जो जन्म कहाँ हुआ था, पहला है सोडाग्राम जयपुर में, दूसरा नारायणा जयपुर में, दांतड़ा और या फिर शाहपुरा। जल्दी से बताइए रामचरण जी का जन्म, जल्दी से आंसर करिए, आंसर में देर नहीं होनी चाहिए। और सोडाग्राम जयपुर नहीं है, ये बेसिकली टोंक है ऑप्शन, ठीक है। हमारे हिसाब से टाइपिंग वाले ने मिस्टेक कर दी है, मेरे असिस्टेंट ने। तो सोडाग्राम टोंक जो भी बता रहे हैं एकदम राइट है। देखो बेसिकली इनके साथ हुआ क्या था कि ये जा रहे थे गलता जी। कहाँ जा रहे थे, गलता जी जो कि जयपुर में पड़ता है, मंकी वैली कहते हैं, वहां पर जा रहे थे। तो वहां पर क्या हुआ, तो ब्राह्मण थे वहां के, वो धर्म के विरोध में कार्य कर रहे थे, विरुद्ध कार्य कर रहे थे, यानी कि वो मांस खा रहे थे, मदिरा पी पान कर रहे थे। तो इनको देखकर इनके जो जीवन है उसमें वैराग्य उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया। और ये आए शाहपुरा और यहाँ पर स्थापना की किसकी, निर्गुण निराकार भक्ति की, और संप्रदाय है रामस्नेही संप्रदाय की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर देख सकते हो मालपुरा जो स्थान पड़ता है और टोंक में है सोडाग्राम टोंक। निम्न में से गलत युग्म है, यानी गलत युग्म को आपको चुनना है कि किस शाखा का किसने यहाँ पर स्थापना की थी। रामचंद्र जी ने रामस्नेही संप्रदाय, संत लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय, हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय, नवलदास जी ने गुदड़ संप्रदाय। जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा गलत है। आपको कमेंट करते रहना है, मैं देख रहा हूँ कमेंट। और बिल्कुल बिल्कुल जिसने भी डी ऑप्शन बता रहे हैं काफी लोग सही बता रहे हैं कि जो नवलदास जी हैं उन्होंने तो संप्रदाय किसकी की, नवलदासी संप्रदाय की स्थापना की। नवलदासी संप्रदाय की स्थापना की कहाँ पर, जोधपुर में। लेकिन जो बात करें इनकी कि जो अपने नवलदास जी के अलावा जो गुदड़ संप्रदाय वो है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। और गुदड़ी पहनकर ओढ़कर रहते थे दांतड़ा भीलवाड़ा में, वहां पर गुदड़ संप्रदाय की स्थापना की थी। यहाँ पर देख सकते हो दांतड़ा भीलवाड़ा संत दास जी ने, ठीक है, गुदड़ दास गुदड़ संप्रदाय ऐसे याद रख सकते हो। अलखिया संप्रदाय, अलख निरंजन हरि निरंजन अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक हैं संत दास जी, स्वामी लालगिरी जी, राजा राम जी या नवलदास जी। अलखिया संप्रदाय, अलख निरंजन हरि निरंजन, इससे आपको याद होगा थोड़ा बहुत। और यहां पर देखो ऑप्शन आपको थोड़ा ऑप्शन में गलत तथ्य ऐड हो गए, किसी टाइपिंग वाले ने गलत कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन, कोई मिस्टेक नहीं है, जल्दी से आंसर दीजिए। और अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी लालगिरी ने, जो कि सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन काफी लोगों ने यहाँ पर नहीं बताया है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि जो चू में जन्म हुआ था अपने लालगिरी जी का, और उन्होंने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। और यहाँ पर थोड़ा
देख सकते हो थोड़ा निर्गुण भक्ति धारा के थे, बीकानेर में पीठ बनाई, बाद में 12 वर्ष तक बीकानेर के दुर्ग के सामने रहे थे लालगिरी जी। और दाऊद बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर, पीर की बात कर रहे हैं, कौन है? हजरत शक्करबार, नरहड़ पीर कह सकते हो, मोइनुद्दीन चिश्ती या पीर फखरुद्दीन अली अहमद। जल्दी से बताइए। आंसर आपको कमेंट में करना है, बिना कमेंट के आपको नहीं बताना है, और स्टार लगा दो। इस मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रीट में आपको सेम प्रश्न यही देखने को मिलेगा। जल्दी से दाऊद बोहरा और द ऑप्शन फखरुद्दीन बोहरा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? बोहरा संप्रदाय के आराध्य माने जाते हैं, पीर माने जाते हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी जो धार्मिक स्थल की बात करें, गलियाकोट कहाँ है वो आपको कमेंट करना है, वरना जो अगला क्वेश्चन आएगा वो इसी का आएगा। ठीक है, निम्न में से गलत ऑप्शन वापस से संप्रदाय का है कि अलकिया संप्रदाय, लालगिरी जी, गुदड़ संप्रदाय, संत दास जी, नवलदास जी ने नवलदास संप्रदाय, राजा राम ने वल्लभ संप्रदाय। जल्दी से, यानी कि जो राजा राम संप्रदाय है उसके वल्लभाचार्य ने स्थापना की थी। ऐसे आपको गलत आंसर आपको चुनना है। जल्दी से 5 सेकंड का समय है, स्टार लगा दो। इससे 4 प्रश्न आपको यहाँ पर, जिसने भी डी ऑप्शन बता रहे हैं एकदम राइट है, डी, और ऑप्शन में डी डालने वाले, क्योंकि राजा राम जो संप्रदाय है वो वल्लभाचार्य जी ने नहीं किया। वल्लभाचार्य जी ने क्या किया था? वल्लभाचार्य जी ने वल्लभाचार्य संप्रदाय की स्थापना की थी। और राजा राम संप्रदाय ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है, सिर्फ ये हरे वृक्षों को बचाने के लिए एक मुहिम है। हरे जो वृक्ष होते हैं उनके बचाने के लिए एक मुहिम है, और पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते हैं इस संप्रदाय के जो लोग हैं, जो वृक्षों को न काटने, पर्यावरण को बचाने के संबंधित कुछ चीजें करते हैं। संत शिरोमणि मीराबाई का प्रश्न आ चुका है। बहुत से लोग कह रहे थे मीराबाई, तो पालन पोषण किस गांव में हुआ था? अब इनका डिटेल एनालिसिस करेंगे यहीं पर। जल्दी से बताइए। कुड़की में, मेड़ता में, डाकोर में, मेवाड़ में। जल्दी से आंसर करिए। और ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब इनकी मीराबाई की हम बात करें कि जन्म हुआ था कुड़की में। ठीक है, बड़ी हुई, पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था रतन सिंह जी। ठीक है, और जन्म कब हुआ था? बात करें जन्म सन 1498 ईस्वी। ठीक है, कुड़की पाली में। कुड़की कहाँ पड़ती है? पाली जिले में। और दादा जो दुद्दा थे, राव दुद्दा, ठीक है। और इनकी जो शादी हुई थी, विवाह की बात करें तो अपने सांगा जी के पुत्र थे भोजराज, उनके साथ हुआ था। इतनी चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। और इन्होंने ग्रंथ लिखे थे, कौन कौन से? मीरा गरीब ऐसे, और सब मीरा शब्दावली, और रत्ना खाती के निर्देश में नरसिंह जी मायरो। संत माऊजी का कार्यस्थल रहा है, यानी उनका कार्यस्थल आपको बताना है। माऊजी, डी ऑप्शन। देखो, माऊजी क्या थे? वागड़ के संत थे, वागड़ के धनी कह सकते हो। संत माऊजी ने चोपड़ा नामक ग्रंथ लिखा, जो कि वागड़ी भाषा में है। ठीक है, और इनकी बात करें, जो माऊजी है, नवाटापुरा जो बांसवाड़ा पड़ता है वहां पर, बेणेश्वर धाम जो जगह है वहां पर, और माही नदी का जो तट है वहां पर ये स्थित है। इन्होंने 5 अलग अलग जातियों में विवाह किया था। ये ऐसे ही आपको बता रहा हूँ ना। मीरा जी के बचपन का नाम ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि क्वेश्चन लेना था मेरे को, इसलिए आपको बचपन का नाम नहीं बताया, सभी चीजें बताई थी, शादी, विवाह, जन्म। पेमल, केमल, अर्बुदा, राजावती। इतने सिंपल आंसर, यानी कि ऑप्शन शायद ही किसी को मिले होंगे। और ए ऑप्शन बताने वाले सभी एक ही बारे में बता रहे हैं कि जो पेमल है उनके बचपन का नाम है मीरा जगी, जिसे हम क्या कहते हैं, कृष्ण भक्त। और मीरादासी संप्रदाय भी चलाया था मीरा ने। अंतिम समय रणछोड़ जो मंदिर है गुजरात में, वहां पर मूर्ति में विलीन हो गई थी।
किसकी वाणी चोपड़ा कहलाई? अभी आपको बताया था मैंने किसकी वाणी, जो वागड़ के धनी है। ऑप्शन है माओ जी, धन्ना जी, दादू जी, सुंदरदास जी। जल्दी से आंसर करिए आप। देखो बिना ऐसे आपको आंसर करे नहीं दिखाना है। आप ऐसे ही सोचते हो कोई, जैसे कि ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो ऐसे आपको दिमाग में नहीं आएगा। और ये क्लास कौन सी है अपनी? अपनी 28वीं क्लास है आज, और तारीख है 12। और याद रखना आपको, इससे पहले 27 इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज जो क्लासें हैं वो देखने के लिए प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब। और संत माओ जी एकदम राइट है, सभी सही बता रहे हैं। माओ जी ने चोपड़ा नामक ग्रंथ लिखे, उसमें भविष्यवाणी की थी, हवा में बातें होगी, वो वाला जो मोबाइल है आज, ठीक है। निर्गुण और सगुण दोनों। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। राजस्थान की राधा, मीरा को, लक्ष्मीबाई को, जानकी देवी, गौरी देवी। जल्दी से आंसर दीजिए। और ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जिसे इसे देखते ही पता चल रहा है राधा अपने जो कृष्ण को है पति के रूप में पूजती थी। कैसे? पति के रूप में। इन्होंने आजीवन फिर अपने पति के रूप में पूजा था। वृंदावन गई, फिर द्वारिका गई। ये देखो पदावलियां अभी आपको बताया था मैंने। मेहतारी हुंडी, इनके जो ग्रंथ हैं, मीरा गरीबी और रुक्मणी मंगल, टीका राग, गोविंद राग टीका, ऐसे उल्टा है, ठीक है, ईटीसी यानी अन्य। इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। सुंदरदास जी से संबंधित गलत कथन आपको चुनना है। पिता है परमानंद जी, माता सती, जन्म ओसवाल परिवार में, ग्रंथ है स्वप्न प्रबोध कह सकते हो। सुंदरदास जी से संबंधित गलत कथन है। सुंदरदास जी आपको बताया था 42 ग्रंथों की रचना करने वाले, सुंदर थे इसलिए डाक टिकट भी जारी किया था, शंकराचार्य कहलाते हैं, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिए। और सह ऑप्शन बताने वाले एकदम राइट है। आपको मैंने बताया था कि ओसवाल परिवार नहीं है, खंडेलवाल परिवार है। क्या है? ओसवाल नहीं, कट करो, और खंडेलवाल परिवार, ठीक है। ब्राह्मण परिवार के खंडेलवाल परिवार में हुआ था। नागा साधु आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। वागड़ के धनी किसे कहा जाता है? अभी आपको बताया था मैंने, वागड़ के धनी नरहड़ पीर को, मोइनुद्दीन चिश्ती को। बांगड़ है, वागड़ नहीं बांगड़ है। वागड़ के ऑप्शन अलग है, क्वेश्चन अलग है। पीर फखरुद्दीन या उपयुक्त सभी। बांगड़, बांगड़ के क्षेत्र कौन सा है आपको पता होगा? राजस्थान क्या है? ये राजस्थान, यहाँ पर मिला दो। और ये पूरा जो क्षेत्र है, लूणी बेसिन है, नागौर उच्च भूमि है, बागड़ क्षेत्र और शेखावटी। जो ये शेखावटी है और ये बांगड़ यानी सिंचाई वाला क्षेत्र, अलवर वाला, अलवर नहीं, ये श्री गंगानगर वाला, ठीक है। मिस्टेक, क्योंकि मैं अलग सोच रहा था, एक आपको अगली क्लास में बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? और जिसने भी ए ऑप्शन बता रहे हैं नरहड़ के पीर, ये काफी पॉपुलर हैं झुंझुनू वाले क्षेत्र में। आपको पता होगा शेखावटी और झुंझुनू बांगड़ बोलते हैं इसको, अभी आपको बताया था पूरा। चिड़ावा में दरगाह है, चिड़ावा में दरगाह है इनकी। और शक्कर पीर भी बार कहते हैं। राजस्थान में हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वोत्तम स्थल कौन सा है? जल्दी से आंसर करिए। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, नरहड़ पीर के दरगाह, वेणेश्वर धाम या पीर फखरुद्दीन दरगाह। जल्दी से आंसर दीजिए। आपको पता होगा कि ए ऑप्शन सही है इसका, तो लेकिन जो आपको पता होगा कि जिसने बताया सही है, लेकिन जो मोइनुद्दीन चिश्ती है अजमेर में दरगाह है। और जो चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना भी इसी ने की थी। किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती। और उर्स भी लगता है, अभी जो उर्स लगा था, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय आए थे। मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि किस मुस्लिम संत को दी थी? पहला ऑप्शन है शेख फखरुद्दीन मोहम्मद, हजरत शक्कर पीर, शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जल्दी से आंसर करिए कि मोहम्मद गोरी था। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है उसके मध्य तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध 1191-92 को लड़े थे। उन्होंने किस संत को दी थी? जल्दी से बताइए। और डी ऑप्शन एकदम राइट है, क्योंकि उस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में आए थे। और अजमेर में उस समय आए थे, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में की थी, ठीक है।
2 बार आक्रमण हुआ, ये आपको मैंने बता ही दिया था। नरड़ के पीर उर्स कब लगता है? अभी आपको इनका उर्स बताना है, कब लगता है। ऑप्शन आपके सामने है, जन्माष्टमी के दिन, चैत्र कृष्ण पंचमी, रमजान के 27 तारीख या कोई नहीं। ए ऑप्शन जन्माष्टमी के 5 दिन के दिन, मतलब जो अपने कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है। आंसर करो कमेंट में, वरना आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा आंसर। कृति निशानी किस संत द्वारा रचित है? देखो लाइव जुड़ना है तो भी कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। कृति निशानी, निशानी किसके हैं? निशानी जो रचना है वो किसकी है? वो है हरिराम दास जी। कौन थे? हरिराम दास जी की। ये थोड़े डीपली प्रश्न है, जिन्होंने सिंहतल में रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इतना डीपली आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो 1-2 क्वेश्चन आते हैं ऐसे। संत दरियाव जी का जन्म कहाँ हुआ था? अभी आपको पता होगा कि 4 पीठें हैं, 16 ग्राम वाली पीठ नहीं है। रामचरण जी की जो रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी, उनकी 4 पीठें हैं। तो कहाँ पर हैं जल्दी से बताइए। और जैतारण बताने वाले एकदम राइट हैं। देखो दरियाव जी ने स्थापना की थी रेण की, यानी कि जो रेण शाखा है, और इनका जन्म था जैतारण में, तो इसलिए इन्होंने जैतारण में एक उपपीठ की स्थापना की थी। ठीक है, उपपीठ की स्थापना की। 4 पीठें हैं, और जो रेण पीठ है लास्ट की, उसकी एक उपपीठ है, वो है जैतारण पाली। ठीक है। संत रामचरण जी का बचपन का नाम आपको स्टार्टिंग में बताया दिया था मैंने कि रामकिशन है। खेड़ापा जो कि जोधपुर में है, शाखा आदि आचार्य कहा जाता है, यानी खेड़ापा जोधपुर की जो आदि आचार्य किसे कहा जाता है? संत दन्ना को, रजत जी, सुंदरदास जी या जयमल दास जी। जल्दी से आंसर करिए। और ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है अपना ये। इसके बाद डी ऑप्शन है, एकदम राइट है डी ऑप्शन। जयमल दास जी को खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य कहते हैं। देखो जयमल दास जी ने क्या किया था, ये थे माधोदास जी के शिष्य। क्या थे? माधोदास जी के शिष्य थे, और इन्हीं के कारण जो इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे, इसी कारण आदि आचार्य यानी प्रथम आचार्य माना जाता है खेड़ापा शाखा के। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।